आज के समय पे भाजपा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों को कि अगर इस सरकार के आप खिलाफ हो तो इस देश के खिलाफ हो। बात है कि जनता इस देश के भले के लिए बोल रहा है कि सरकार जो काम कर रहा है वो सही नहीं है और ये जनता का हक है, ये संविधान हक है। वो रैली जब निकाले, उन रैली के बाद ही ये दंगे हुए, उन रैली से ही दंगा करवाया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उनके घर चलाया गया। सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं, गवर्नमेंट और विश्व हिंदू परिषद? दोनों ही है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद किसका फ्रिंज एलिमेंट है? सरकार का है। सरकार जो वहाँ बैठा है वो स्टैंड नहीं ले रहा। ये गवर्नमेंट का फेलियर रहा। गवर्नमेंट का फेलियर तो है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद किसका फ्रिंज एलिमेंट है? बीजेपी आरएसएस का है, तो ये तो पूरा क्लियर। मैम एक सवाल है, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, क्या इसका कुछ मतलब ऐसी घटना यूपी में हो सकती है क्या फिर से? देखिए, हर जगह में बीजेपी ये करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जो लोग हैं, हम जो बीजेपी के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ फेल की गई है। सेक्युलर इथोस को हर दिन को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। हम लोगों को इकट्ठे होने के एक मॉडल को सामने रखना पड़ेगा कि जो गुजरात में हुआ 2002 में या यूपी में हुआ, ये मॉडल नहीं। देश के अंदर हमें एक बेहतर मॉडल चाहिए जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर इथोस को बचा के रखे और लोगों की जो हक की आवाज़ है उसको बचा के रखे। ये धार्मिक हिंसा जो है देश के अंदर ऐसे नहीं है बढ़ता जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है और इसमें सरकार का बहुत एक मतलब अहम रोल रहा है कि बार बार देश के अंदर समाज के अंदर हिंदू मुसलमानों के नाम पे दंगा करवाया जा रहा है। एक जो फीलिंग है वो फैलाया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम का अदरिंग हो रहा है देश के अंदर, ये भी देखा जा रहा है। तो ये भाजपा के आइडियोलॉजी में है। भाजपा ये मानता है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो विश्व हिंदू परिषद भी माना है, त्रिपुरा में जो हो रहा है वो सही हो रहा है और वो मानता है कि आने वाले समय में भी मुस्लिमों को इसी तरीके से उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए, मुसलमानों को इस देश से चले जाना चाहिए। लेकिन हम लोग यही बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर भाजपा के अकेले के मानने से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में आज भी लोग इसी अमन के साथ खड़े हैं कि देश के अंदर अमन होना चाहिए, जो भाईचारा है, जो बहुत सारे धर्म के अंदर धर्मनिरपेक्षता है इस देश के अंदर, उसको अपहोल्ड करना चाहिए। और आज भी त्रिपुरा भवन के सामने जब हम लोग प्रोटेस्ट पे आए हैं, इस बात को हम लोग सामने से लग रहे हैं कि इस देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस देश के अंदर हर दिन महंगाई हो रही है, इस देश के अंदर स्कूल कॉलेज बंद है 1.5 साल से, कोविड का कोई सिस्टम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेनिफिट नहीं हुआ, लोग मर रहे थे सड़कों पे, तब सरकार कहाँ थी? लेकिन जब भी धर्म के नाम पे दंगा करवाना होता है तब विश्व हिंदू परिषद और उनके जो फ्रिंज एलिमेंट को भेज देते हैं वहाँ पे दंगा करवाने। और ये दंगा सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, सामने त्रिपुरा में इलेक्शंस को सामने रखते हुए भाजपा ये करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से बिल्कुल उनको लगता है कि हर एक इलेक्शन हिंदू मुसलमान के नाम पे वो जीत लेंगे, लेकिन इसके विरोध हमें करने की ज़रूरत है कि यूएपीए जैसे कानून को बार बार लगा के, चाहे वो लॉयर्स के ऊपर हो, पहले भी हाथरस की घटना में जर्नलिस्ट के ऊपर हो या स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर हो, जो डेमोक्रेसी में एक बुनियादी सवाल होता है कि डिसेंट होगा, उसको कर्व करने की कोशिश किया। अदरिंग हो रही है, सिर्फ धार्मिक लोगों का तो हो ही रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी का अदरिंग तो हो ही रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन त्रिपुरा के अंदर आप देखिए, त्रिपुरा के अंदर ये पहली बार नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी से टारगेटिंग शुरू है। इससे पहले भी जो वहाँ पे अपोजिशन के लोग थे, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज थे, उनको उनके घर जलाए गए थे, उनको मारा गया था, उनको ब्रूटली मारा गया था, क्योंकि वहाँ पे डिसेंट हालात ठीक है, यहाँ शांति है। त्रिपुरा पुलिस एक जो कि एक फैक्ट को जो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा ऑब्वियसली है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन अंदर में जाके जो लोग ने फैक्ट फाइंड किया था, आज जब उन्होंने सामने सबका रख दिया कि एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट थे, आरएसएस के लोग थे जिन्होंने ये दंगा भड़काया है, तब जाके उनको यूएपीए लगा दिया कि सच्चाई बाहर ना आए। तो क्या सच्चाई से गड़बड़ा गई क्या सरकार? सच्चाई से गड़बड़ा जाता है और सच्चाई से अगर लोगों तक सच्चाई पहुंच जाएगी नीचे तक, तभी बीजेपी हार सकता है। बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करे, किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। और आज देश में ऐसे लोग हैं जो बार बार इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड तक, इसलिए उन्हें उन लोगों से बहुत दिक्कत है जो आम जनता के पास अपना जो सच्चाई है वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैम बीजेपी तो ये कह रही है कि टीएमसी और मार्क्सवादियों ने जो करा है दंगा वहाँ पे। देखिए, पहले से हमें पता है जब से विप्लव देव का सरकार आया है वहाँ पे किस तरीके से जो लेफ्ट के लोग हैं, सीपीआईएम का इससे पहले लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट था, त्रिपुरा में एक बार भी कोई दंगा का कोई घटना इस तरीके से नहीं देखा गया है। हमें देखा है कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक एक सेक्युलर माहौल में त्रिपुरा बड़ा है।
विप्लव देव का सरकार ये बोल के आया कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाएंगे। लेफ्ट का सरकार अपेरेंटली उनके हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं ला पाए। जब से वो सरकार आया है, CPIM के जो पार्टी ऑफिसेस हो या ऑपोजिशन के वहाँ पे जब पार्टी ऑफिसेस हो, वहाँ पे आग जलाए गए हैं, उनको जलाया गया है। हमारे जो साथियाँ हैं वहाँ पे उनको मारा गया है। और आज के समय में भी वो लोग वो कर रहे हैं। कोई भी अगर ऑपोजिशन वहाँ पे पहुँचने का कोशिश करे तो उनको मार के भगा देने की कोशिश करे कि कोई इस राज्य के अंदर आ ही नहीं। देखिए, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ वो गलत है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं माइनॉरिटीज़ के साथ। लेकिन हमें ये भी अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि विश्व हिंदू परिषद जब उन माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े होने के नाम पे क्या बदला लिया जा रहा है बांग्लादेश का? देश के स्टेटमेंट्स आए विश्व हिंदू परिषद के कि हम लोग रिवेंज लेंगे, और रिवेंज के नाम पे जो त्रिपुरा के अंदर कर रहे हैं आज हमारे देश के माइनॉरिटीज़ कौन है? जो मुस्लिम तबका है और बाकी जो अन्य जो अल्पसंख्यक जो रिलीजन है वो है। आज अगर उनके खिलाफ अटैक हो रहा है तो क्यों सरकार स्टैंड नहीं ले रहा है? क्योंकि हमारे देश के अंदर तो माइनॉरिटी कौन है हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो एकदम स्टैंड नहीं लिया जा रहा है और खुले और से बोला जा रहा है कि ऐसे दंगा करवाया जाए। 5 राज्यों में चुनाव है अगले कुछ महीनों में, तो कुछ असर पड़ेगा इन घटनाओं का? देखिए, लोग समझ रहे हैं बार बार दंगा भड़का के इन्फ्लुएंस इलेक्शंस नहीं हो सकते। हमने बहुत जगह देखा कि बंगाल में भी किस तरीके से रिजेक्ट किया गया बीजेपी को। वहाँ पे भी कोशिश किया गया था कि दंगा के नाम पे इलेक्शन चुनाव जीता जाए। और हम आने वाले समय में यही आशा रखते हैं कि लोग अब नौकरी मांग रहे हैं। लोग पिछले 8 साल में जो वादा किया गया है भाजपा की सरकार से वो चीज़ें लोग पूछ रहे हैं। और लोग आने वाले समय में चुनाव में तो लगता है फायदा हो गया बीजेपी को। देखिए, अभी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो ही उसका हम समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। उस पर हम कमेंट नहीं पहले से कर सकते। लेकिन वहाँ के लोग भी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस या सेक्युलर फोर्सेस में बिलीव करते हैं वो भारी तादाद में निकल के ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी को रिजेक्ट करने की। विश्व हिंदू परिषद कह रहा हम तो रैलियां निकाल लेते हैं वैसे।